क्लास फोर्थ, बुक का नाम है लिविंग साइंस, ईवीएस की बुक है और इसका पब्लिशर है रत्ना सागर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, जो कि नाम है इसका एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। तो एनिमल्स यानी कि जानवरों के बारे में बताया गया है कि वो लिविंग यानी कि कहाँ रहते हैं, और सर्वाइविंग मतलब वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, मतलब कैसे अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या खाते हैं। एंड लिविंग का बता दिया है कहाँ रहते हैं। शुरू करते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ह्यूज एनिमल्स कॉल्ड डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मतलब कि बहुत लंबे टाइम हो गया, बहुत ही सालों पहले बहुत बड़े बड़े एनिमल्स यानी कि जैसे कि डायनासोर जो थे वो अर्थ पर रहते थे। रोम का मतलब है कि घूमते थे एंड रहते थे। नाउ देयर आर नो डायनासोर्स। तो अब कहीं पर भी हमें डायनासोर देखने को नहीं मिलते हैं। डू यू नो वाई? तो आपको पता है कि क्यों हमें डायनासोर देखने को नहीं मिलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि सम साइंटिस्ट बिलीव दिस हैपन ड्यू टू अ सडन चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट। तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो डायनासोर हैं वो इसलिए मर गए क्योंकि अचानक से अर्थ पर जो क्लाइमेट है यहाँ का, वो अचानक से अर्थ का क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया। दे बिलीव दैट इट बिकम वेरी कोल्ड एंड द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशंस एंड डाइड। दे बिलीव मतलब वो ऐसा मानते हैं कि अचानक से यानी कि इट बिकम वेरी कोल्ड यानी कि अर्थ पर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, और जो डायनासोर्स थे कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड, मतलब उस सर्दी में वो कोल्ड कंडीशंस में वो लोग जो है एडजस्ट नहीं कर पाए डायनासोर्स, एंड डाई मतलब मर गए। इन द नेचुरल वर्ल्ड अ प्लांट और एन एनिमल अडेप्ट्स और चेंजेस इटसेल्फ टू सूट इट्स सराउंडिंग। तो नेचुरल वर्ल्ड का मतलब है कि हमारी प्रकृति में क्या होता है कि कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है वो अपने आप को अडेप्ट का मतलब है अपने आप को इस तरह से ढालता है या अपने आप को चेंज करता है कि वो उस सराउंडिंग में अपने आप को सूट कर सके यानी कि रह सके। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम लोग जो है यानी कि ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस क्या होते हैं कि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, एंड बारिश का मौसम भी आ जाता है, पतझड़ भी आ जाता है। तो हम लोग ऐसी सराउंडिंग्स को हमने अपने अंदर अडेप्ट कर रखा है, यानी कि हमने इनको अपना रखा है। अगर जो लोग अगर सर्दियों वाली जगह पर रहते हैं और कंटिन्यू वहाँ पर पूरे साल सर्दी रहती है, तो उनकी एडेप्टेशंस क्या है कि वो सिर्फ सर्दी में ही रह सकते हैं। अगर थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी उसको वो लोग झेल नहीं पाते हैं, यानी कि वो उनको सूट नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। दिस हैपन ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि ऐसा इस कब तक होता रहा, यानी कि डायनासोर्स के बारे में बात की गई है, तो ऐसा कब तक होता रहा। दिस हैपन्स ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि 100 सालों तक और हज़ारों सालों तक ऐसा होता रहा। इस वजह से वो डायनासोर जो है नहीं उसको सहन कर पाए और सभी डायनासोर मर गए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो यहाँ पर एडेप्टेशन का मतलब है कि किस तरह से हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालते हैं और कैसे हम किसी भी एनवायरनमेंट को अपनाते हैं, ये होता है एडेप्टेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द सराउंडिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसे चेंजेस जो हमारे अंदर आते हैं जिससे कि हम उन सराउंडिंग्स को अपने अंदर अडेप्ट कर पाएँ, वो हमें सूट करें, यानी कि हमें भा जाएं। लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स सर्वाइव। वो लिविंग थिंग्स जो अपने आप को ढाल लेते हैं सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, और तो वही जो एनिमल्स होते हैं या जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं जो कि एबल टू अडेप्ट मतलब उस चीज़ को वो अपना सकते हैं, एबल होते हैं यानी कि योग्य होते हैं उस चीज़ को अपनाने के लिए, उन सराउंडिंग्स को यानी कि अपने उस वातावरण को अगर उन्होंने अपना लिया है तो वही सर्वाइव कर पाते हैं, तो वही ज़िंदा रह सकते हैं। दोज दैट कैन नॉट adapt
डाई। तो दोज दैट कैन नॉट अडेप्ट दे डाई। तो जो कैन नॉट अडेप्ट मतलब वो जो कि अडेप्ट का मतलब है जो उस चीज़ को नहीं अडेप्ट कर पाते हैं, नहीं उनको वो सूट करता है, तो वो मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते। एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट। एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है कि जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको किस तरह से हम लोग अपनाते हैं, तो इस चीज़ के बारे में है। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो यहाँ पर हैबिटेट की डेफिनेशन दी गई है। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है कि कोई भी लिविंग थिंग अगर जिस सराउंडिंग में रह रहा है और वो सराउंडिंग्स यानी कि वो वातावरण उसको सूट कर रहा है, तो वही हैबिटेट होता है। तो यहाँ पर जो नेचुरल होम है, नेचुरल होम का मतलब हुआ कि किसी भी एनिमल का नेचुरल होम का मतलब हुआ, जैसे लेट सपोज कि अगर कोई फ़िश की बात करते हैं, तो फ़िश अगर पानी में रहती है तो पानी ही जो है उसका होम है एंड वो उसका हैबिटेट है, मतलब वही उसी एनवायरनमेंट को उसने अडेप्ट कर रखा है। तो अगर जिस एनवायरनमेंट को कोई भी लिविंग एनिमल अडेप्ट कर लेता है, यानी कि उसको ग्रहण कर लेता है, उसके अंदर वो सूट करती है उसको कंडीशंस, जैसे फ़िश को पानी सूट करता है, पानी के अंदर रहती है, तो वो वाटर जो है उस फिश का हैबिटेट है। एनिमल्स कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो एनिमल्स को हम उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी आई है टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो लैंड पर रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं कि हॉर्स यानी कि घोड़ा, लायन यानी कि शेर, कैमल्स यानी कि ऊंट, ये सब आपने देखे हैं, ये सभी लैंड पर रहते हैं। आप भी सोच सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स को आप लैंड पर देखते हो, उनके बारे में सोचिए एंड देन उनका नाम लिखिए। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। Such animals have legs to move and lungs to breathe। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास हैव लेग्स यानी कि लेग्स होते हैं मूव करने के लिए, टू मूव मतलब मूव करने के लिए, एंड लंग्स टू ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए इनके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड a nervous system in order to sense the changes in their surroundings। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन इनके पास होते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को महसूस कर पाना। और इनके पास जो है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन दोनों इनके इतने डेवलप होते हैं कि किसी भी चीज़ को ये जो है ऑर्डर टू सेंस यानी कि किसी भी चीज़ को ये महसूस कर सकते हैं कि उनकी सराउंडिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम एक डॉग की बात करते हैं, अगर इसके पास जो डॉग जो होता है उसके पास किस तरह के वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो डॉग को पता लग जाता है। जैसे अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप आता है, तो डॉग्स को और एनिमल्स को सबको पहले पता लग जाता है, तो वो जो है उनके एनिमल्स के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। तो भूकंप आने से पहले ही अर्थ के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं जो एनिमल्स होते हैं उनको सेंस कर पाते हैं, उनकी सराउंडिंग में जो भी चेंज होने वाला होता है। एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। एनिमल्स जो जैसे कि स्नेक्स की बात की गई है, तो स्नेक्स भी जो है अर्थ पर रहते हैं पर उनके लेग्स नहीं होते। दे हैव प्लेट्स और स्केल्स दैट हेल्प देम क्रॉल। तो स्नेक कैसे चलता है? स्नेक के बॉडी में ये धारियाँ होती हैं, तो इन धारियों की वजह से धारियाँ बोलते हैं प्लेट्स, और या फिर स्केल्स कह सकते हैं। तो इन धारियों की वजह से ये क्रॉल का मतलब है रेंग कर चलते हैं। एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड आर्कटिक फॉक्स लिव इन कोल्ड रीजन्स। तो यहाँ पर जो पोलर बियर्स होते हैं और जो आर्कटिक फॉक्स होती है ये कोल्ड रीजन्स में रहते हैं।
कोल्ड रीजन भी आपने देखे हैं, जैसे कि पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो वो भी अर्थ पर ही रहते हैं। एंड वहाँ पर जो बहुत सर्दी होती है तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर भी एनिमल्स रहते हैं और उन्होंने इस तरह के एनवायरनमेंट को यानी कि कोल्ड रीजन्स को उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है। दे हैव फर का मतलब है बॉडी पर बाल होना, तो दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म, तो उनकी बॉडी पर बाल होते हैं जिससे वो अपने आप को गर्म रखते हैं। दे हैव फैट अंडर द स्किन टू बी यूज्ड एज फूड इन विंटर, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट होता है और उस फैट को वो एज फूड यानी कि फूड के रूप में यूज़ करते हैं विंटर्स में। द स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल इज़ थिक एंड हॉट एंड नॉट वेरी हेयरी, तो जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर उनकी जो स्किन होती है वो थिक नहीं होती यानी कि मोटी नहीं होती और ना ही हेयरी होती, यानी कि हेयरी का मतलब है उनकी बॉडी पर ना ही बाल होते। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है उनकी स्किन, उन एनिमल्स की स्किन मोटी नहीं होती और ना ही उनकी बॉडी पर बाल होते। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, यानी कि इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, ये उनको गर्मियों से बचाता है। गर्मी पड़ती है तो गर्मी से बचाता है। अगर जैसे हम गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते हैं तो हमको और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन पतली होती है वो गर्मी से बच सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड एंड फ्रॉग्स स्लीप फॉर सेवरल मंथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। आपने देखा होगा जो छिपकली होती है और जो मेंढक होते हैं वो मेंढक तो हमें बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं और जो लिजर्ड होती है ये हमको गर्मियों में दिखाई देती है। तो ये जो है अपने आप को लिजर्ड जो है बहुत लंबे टाइम तक सो जाते हैं, कहीं पर छिपकर, ठंडी जगहों पर छिपकर सो जाते हैं जहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, वहाँ पर ये अपने आप को छिपा लेते हैं जिससे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो लिजर्ड और फ्रॉग ये दोनों के दोनों, और जैसे स्नेक होता है ये भी सभी एनिमल्स जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए लंबे टाइम तक सो जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों में हमको बाहर नहीं दिखाई देते, लिजर्ड भी हमको नहीं दिखती और हमको फ्रॉग्स भी नहीं दिखाई देते सर्दियों में। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मोड है, ये हाइबरनेशन कहते हैं इसको हम। तो हाइबरनेशन का मतलब है हाइबरनेट हो जाना, यानी कि स्लीपिंग मोड में चले जाना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक का क्या मतलब है? एक्वा का मतलब वाटर होता है। तो हम समझ सकते हैं जैसे आपके घर में एक्वेरियम होता है हमारे पास, तो एक्वा से हम लोग एक्वेरियम लर्न रख सकते हैं। एंड एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें फ़िश रहती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हुए? जो पानी में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिश, स्नेल, टर्टल एंड क्रैब आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। तो फिश हुई, स्नेल्स हुई, टर्टल हुए, क्रैब्स हुए एंड ऑक्टोपस हुआ, ये सब वाटर में रहते हैं। तो इनका ये जो है इनका नाम, इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, एक्वेटिक एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। सच एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स सूटेड फॉर स्विमिंग इन वाटर। तो ये ऐसे एनिमल्स, सच एनिमल्स यानी कि इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास फिन्स होते हैं, हैव फिन्स। फिन्स का मतलब है कि ये देखिए, जैसे टर्टल है तो टर्टल के ये लिम्ब हैं, ये जिनसे ये तैर पाता है। और मछली के जो फ़िश जो होती है, ये फ़िश जो होती है, फ़िश के साइड में इस तरह से होते हैं, तो फ़िश जो है ये इसके फिन्स हैं। The webbed feet of a duck and the paddle-like flippers of a turtle help them to push back water while swimming. जो डक होती है, डक भी पानी में रहती है और डक के जो लेग्स होते हैं ये वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड का मतलब है जाल की तरह होते हैं। और
जो टर्टल होता है, टर्टल के पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पैर होते हैं इसके, इस तरह से बड़े बड़े पैर होते हैं। तो इनसे ये पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं एंड पीछे की तरफ पानी को पुश करते हैं, और जब पानी को पीछे पुश करेंगे तो ये आगे को बढ़ पाते हैं। फिशेस एंड क्रैब्स हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। तो ये पानी में रहते किस तरह से हैं, कैसे रह पाते हैं? जो फिश होती है और जो क्रैब होते हैं इनके पास गिल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस के पास, और जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं वो उनके पास होते हैं लंग्स, लेकिन जो पानी में रहते हैं उनके पास होते हैं गिल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस कौन से होते हैं एनिमल्स? वो एनिमल जो कि दोनों जगह पर रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पे भी, यानी कि ये लैंड पर भी रह पाते हैं एंड वाटर में भी रह पाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग हुआ, टोड्स हुए, सालामेंडर्स हुए एंड न्यूट। तो इसको पढ़ते हैं न्यूट्स। दे हैव लिम्स दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। तो फ्रॉग के पास, टोड्स के पास एंड सालामेंडर्स के पास एंड न्यूट्स के पास क्या होते हैं? लिम्स होते हैं जो कि उनको तैरने में मदद करते हैं। अ मॉइस्ट स्किन हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, यानी कि जो नमी वाली स्किन होती है, चिपचिपी सी स्किन होती है, ये इनको पानी में सांस लेने में मदद कर पाती है। हाउएवर दे ऑल्सो हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड। और हाउएवर, और साथ ही साथ इनके पास लंग्स भी होते हैं जिससे कि ये लैंड पर, यानी कि ज़मीन पर सांस ले पाते हैं। यहाँ पर क्रैब दिखाया हुआ है। द गिल्स इन अ क्रैब हेल्प इट टू ब्रीथ इन वाटर। क्रैब के पास गिल्स होते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन के पास लंग्स होते हैं, तो ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं, बताया मैंने। तो गिल्स हैं इसके पास एंड देन ये वाटर के अंदर सांस ले सकता है। फ्रॉग एंड दिस इज टोड। तो टोड कैसा होता है? टोड भी एक फ्रॉग की तरह ही दिखता है, पर इसके जो पैर होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रॉग के कंपेयर में। नेक्स्ट पेज, एरियल एनिमल। अब हम ये कैसे याद रहेगा कि एरियल एनिमल कौन से होते हैं? एरियल में एयर जैसी साउंड आ रही है, एयर, एरियल, एयर, एरियल। तो एयर साउंड आ रही है यहाँ पे, एरियल। तो देन आप लर्न रख सकते हो कि जो एयर में उड़ते हैं उन एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। द एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो फ्लाई करते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। एंड दीज एनिमल हैव टू फ्लाई एंड दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। और इन एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं, विंग का मतलब पंख होते हैं, जिससे कि ये उड़ पाते हैं। मोस्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। मोस्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। तो बैट जो है वो मैमल होती है, वो बर्ड नहीं होती है। तो मैमल आपको लास्ट चैप्टर में समझा दिया गया है कि मैमल क्या होता है। मैमल होता है जो अपने बेबीज़ को जन्म देता है, अंडे नहीं देते हैं। तो जितनी भी बर्ड्स है बाकी वो सब अंडे देती है, लेकिन बैट जो होती है ये अंडे नहीं देती है, डायरेक्ट बेबी को जन्म देती है, लेकिन ये भी उड़ पाती है। तो जो बैट है वो उड़ती कैसे है? इसकी जो स्किन होती है, इसके जो हैंड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये उनको फ्लाई करने में मदद करते हैं। एनिमल्स विच फ्लाई हैव अ लाइट बॉडी बिकॉज ऑफ लाइट बोन्स एंड फेदर्स। तो एनिमल्स जो कि उड़ पाते हैं, विच फ्लाई मतलब जो कि उड़ पाते हैं, इनके पास क्या होता है? हैव अ लाइट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो हल्की होती है, क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट होती हैं। लाइट का मतलब बोन्स हल्की होती हैं। और बोन्स हल्की क्यों होती हैं? क्योंकि इन बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं। होलो मतलब HOLLOW, होलो मतलब खोखली। तो इनकी जो बोन्स होती हैं खोखली होती है, इस वजह से ये हल्की होती हैं बर्ड्स की बोन्स। एंड फैदर्स यानी कि पंख भी इनके हल्के होते हैं, दैट्स वाई पूरी बॉडी इनकी लाइट बॉडी हो गई, यानी कि हल्की बॉडी। द शेप ऑफ द बॉडी इज सच दैट इट कैन ईजिली कट थ्रू द एयर।
तो इनकी जो बॉडी की जो शेप होती है वो हवा को इस तरह से काटती है कि वो आराम से उड़ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्बोरियल एनिमल्स। तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो कि अपना स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, उनके टाइम का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो ट्रीज़ पर ही स्पेंड करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं मंकी यानी कि बंदर, पेड़ पर रहने वाली छिपकली, उड़ने वाली गिलहरी और ऑप्सम आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। तो ये आर्बोरियल एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स थे। दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप गिर्डल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके क्लॉज यानी कि जो पंजे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, और ब्रॉड हिप गिर्डल्स यानी कि जो इनके हिप मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है ये भी थोड़ा ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है, जिससे कि इनको चढ़ते टाइम वाइल क्लाइंबिंग मतलब चढ़ते टाइम इनको सपोर्ट मिलती है इनकी बॉडी को। A monkey's long and curly tail help it to swing from a branch। तो मंकी की जो लंबी और जो घूमी हुई टेल होती है वो उसको हेल्प करती है ब्रांच से इधर उधर स्विंग करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करने के लिए उसकी टेल उसके काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडेप्टेशंस फॉर फूड। तो अभी तक हमने पीछे ये पढ़ा था कि सभी एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं। तो इसमें आपने कई कैटेगरीज पढ़ी, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़े, एक्वेटिक एनिमल्स पढ़े, एम्फीबियंस पढ़े, एरियल एनिमल्स पढ़े और आर्बोरियल एनिमल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि जहाँ भी रहते हैं वो चलो ठीक है, लेकिन अब वो ज़िंदा कैसे रहते हैं। एडेप्टेशन फॉर फूड यानी कि किस तरह का खाना उन्होंने अपनाया हुआ है, किस तरह के एनिमल्स ने किस तरह का खाना अपनाया हुआ है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं अब। तो एडेप्टेशंस ऑफ फॉर फूड के लिए यानी कि एनिमल 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो एनिमल्स ईट प्लांट और अदर एनिमल्स, they can be classified into 4 groups according to the type of food they eat। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। और इसमें से पहला ग्रुप है, पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि हर्ब, आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, हर्ब से, हर्ब का मतलब होता है छोटी छोटी जो घास फूस होती है या धनिया होता है या पालक होती है, वो सब हर्ब होती हैं। तो हर्ब से बना हर्बीवोर्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। प्लांट ईटिंग का मतलब है पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं। जैसे गाय, बकरी, जिराफ, ये सब क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं। आपने देखा एलिफेंट भी, ये सब घास खाते हैं या गन्ना खाते हैं, कुछ भी मतलब हरी भरी चीज़ें खाते हैं। दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। और ऐसे एनिमल्स के पास बहुत ही शार्प बाइटिंग मतलब शार्प का मतलब पैने दांत होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब वो उनको चबाने में मदद करते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। ऐसे एनिमल्स के पास लंबे और मजबूत पैर होते हैं, यानी कि लंबे पैर होते हैं और साथ ही साथ मजबूत भी होते हैं, जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर पाते हैं इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में वो इधर उधर लंबे लंबे डिस्टेंसेस तय कर पाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स कौन से एनिमल होते हैं? फ्लैश ईटिंग, फ्लैश का मतलब है मांस खाने वाले,
फ्लैश का मतलब मांस, ईटिंग का मतलब खाने वाले, एनिमल्स फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस खाने वाले एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं। तो इसमें नाम है, फर्स्ट नेम है लायन, टाइगर, डॉग, ये सब मांस खाते हैं, यानी कि मांस का मतलब मीट, फ्लैश का मतलब मीट खाते हैं ऑफ अदर एनिमल्स। दे हैव वेल डेवलप्ड टीयरिंग टीथ। फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव शार्प बीक एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल एंड टू टीयर देयर फ्लैश। जो डॉग और लायन, ये सब टाइगर वगैरह होते हैं, इनके पास इनके जो दांत होते हैं वो टीयरिंग टीथ होते हैं। टीयरिंग का मतलब फाड़ लेना। तो उनके किसी भी एनिमल के जो फ्लैश को यानी कि मीट को वो फाड़ सकते हैं अपने दांतों से। और जो बर्ड्स, जैसे बर्ड्स हुई, ईगल हुआ, वल्चर हुआ, ईगल का मतलब बाज एंड वल्चर का मतलब गिद्ध हुआ। तो ये दोनों जो बर्ड्स हैं इनके पास शार्प बीक्स होती हैं। बीक्स का मतलब चोंच, तो इनके पास शार्प बीक होती है मतलब पैनी चोंच होती है, और क्लॉज होते हैं मतलब इनके पास पंजे होते हैं जिससे कि ये दूसरे एनिमल को कैच कर पाते हैं। एंड टू टीयर देयर फ्लैश, और इसी चोंच से और इन्हीं पंजों से ये दूसरे एनिमल के फ्लैश को यानी कि मीट को फाड़ सकते हैं या चीर सकते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे बियर, क्रोज एंड कॉकरोचेस आर सम ओमनीवोर्स एनिमल्स। तो ये बियर यानी भालू और कौवा देखा है आपने, और कॉकरोचेस होते हैं। एंड हमारे घर में जो डॉग होता है, डॉग को हम रोटी खिलाते हैं, वो रोटी खा लेता है। एंड कुछ भी हम उसको वेजिटेबल वगैरह डाल देते हैं वो भी खा लेता है। एंड वो साथ ही साथ मीट भी खाता है। तो जो डॉग होता है वो भी ओमनीवोर एनिमल है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ पैरासाइट्स। ये लास्ट कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी पैरासाइट्स। तो पैरासाइट कौन से एनिमल होते हैं? जो कि लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लिव ऑन मतलब उनके ऊपर रहते हैं, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं, या तो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। फॉर देयर फूड, अपना खाना खाने के लिए ये किसी भी एनिमल के ऊपर रह सकते हैं या उस एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रह करके खाना खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। तो जो एनिमल ऑन विच पैरासाइट डिपेंड, तो वो वाला एनिमल ऑन विच, वो एनिमल जिसके ऊपर, ऑन विच का मतलब वो एनिमल जिसके ऊपर पैरासाइट्स डिपेंड रहते हैं, यानी कि पैरासाइट जो है वो इन एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं उनके खाने के लिए, तो वो होता है होस्ट। जैसे गाय के ऊपर गाय हुआ या डॉग हुआ, मतलब काव हुई, डॉग हुए, तो इनके ऊपर आपको दिखेंगे मॉस्किटोज बैठते हैं। तो मॉस्किटोज है पैरासाइट्स, एंड मॉस्किटो जिसके ऊपर बैठा है वो है होस्ट, क्योंकि मॉस्किटो जिसके ऊपर बैठ के खाना खा रहा है वो उसका नाम है होस्ट। जैसे लीचीज, हुक वॉर्म्स, बग्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कलीली होती हैं, उनको कहते हैं बग्स, आर पैरासाइट्स। तो ये सभी दूसरे एनिमल के ऊपर बैठ के खाना खाती है, यानी कि होस्ट के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं पैरासाइट्स। दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। तो ये किस तरह से खाना खाते हैं? ये किसी भी एनिमल के ऊपर बैठ जाते हैं एंड इनके पास सक करने की एबिलिटी होती है, या फिर सकिंग ट्यूब्स होते हैं, मतलब ये अपने इस तरह से तीत होता है उसको उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं एंड उनके ब्लड को सक करते हैं। सक का मतलब है चूसते रहते हैं उनके खून को, फ्रॉम देयर होस्ट। सर इसका मीनिंग क्या है? बग्स का मतलब होता है छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। जैसे डॉग जो होता है, डॉग के ईयर्स में आपने देखे हैं, तो डॉग के ईयर्स में होते हैं छोटे छोटे से, ऐसे छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं बग्स।
कभी भी कोई जैसे बाहर रोड पे रहने वाला डॉग होगा, उसके ईयर्स में आप देख सकते हो बग्स को। एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई भी एनिमल कहाँ रहता है। देन हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था कि कोई भी एनिमल किस तरह से क्या क्या खाना खाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी एनिमल्स के लिए कि वो अपने आप को, यानी कि देमसेल्फ मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करे और लंबे टाइम तक जी पाए, कि जिससे कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करें। लेट अस रीड अबाउट द 3 मोस्ट कॉमन वेज बाय विच एनिमल्स सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन अप बाय अदर एनिमल्स। तो अब हम यहाँ पर वो कुछ कॉमन तरीके पढ़ेंगे जो कि हर एक एनिमल यूज़ करता है अपने आप को बचाने के लिए। सेव देमसेल्फ मतलब अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करता है, और फ्रॉम बीइंग ईटन अप बाय अदर एनिमल, जिससे कि वो दूसरे एनिमल के द्वारा खा ना लिया जाए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से वेज हैं, जैसे फिश का मतलब मछली, हाउस फ्लाइज का मतलब घर के अंदर जो मक्खी उड़ती है, और कछुए और फ्रॉग मतलब मेंढक, और फिश मतलब मछली, एंड हाउस फ्लाइज मतलब मक्खियाँ और मेंढक मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। तो इनके पास इस तरह की एबिलिटी होती है कि ये यहाँ से जल्दी से अपनी एनिमी के, यानी कि दुश्मन के सामने से एस्केप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वेल्स, एलिफेंट्स एंड हिप्पोज आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो वेल्स बहुत बड़ी होती हैं, एलिफेंट भी बहुत बड़े होते हैं, एंड हिप्पोज भी बहुत बड़े होते हैं। तो ये इतने बड़े एनिमल हैं जो कि दूसरे एनिमल्स इनको जो है खा जाएंगे। तो दूसरे एनिमल जो है इनको खा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वेल्स बहुत बड़ी होती हैं, वेल्स को कोई खा नहीं सकता। एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, एंड हिप्पोज भी बहुत बड़ा है। तो इनका जो साइज़ है, ये साइज़ मैटर कर रहा है यहाँ पे। तो इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से, तो साइज़ ही इनका प्रोटेक्शन है, यानी कि जो इनको प्रोटेक्शन मिल रही है वो उनके साइज़ की वजह से मिल रही है। ज़ेब्रा, टाइगर एंड लेपर्ड्स हैव स्ट्राइप्स और स्पॉट्स ऑन देयर बॉडीज़। तो ज़ेब्रा जो है, इनकी बॉडी पर ये धारियाँ होती हैं, यानी कि स्ट्राइप्स का मतलब हुआ धारियाँ, और जो टाइगर होता है उनकी बॉडी पर भी धारियाँ होती हैं, एंड देन छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करता है, हेल्प देम टू मर्ज और मिक्स देयर सराउंडिंग। तो ये जो धारियाँ होती हैं, ये दूसरे एनिमल को कंफ्यूज कर देती हैं कि वो एनिमल, यानी कि ये जो एनिमल है ये आगे भाग रहा है कि पीछे भाग रहा है, समझ नहीं आता है। तो ये ही जो है इनको मिक्स देयर सराउंडिंग, तो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को मिक्स कर देते हैं, जिस वजह से ये बच पाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेग। तो इसको हम कहते हैं कैमोफ्लेग। तो कैमोफ्लेग का मतलब है चकमा देना। तो ये धारियाँ जो है किसी को भी चकमा दे देती है। इन पोलर रीजन्स आर्कटिक फॉक्स हैव ब्राउन कोट्स इन समर बट ग्रो वाइट फर इन विंटर। तो जो आर्कटिक फॉक्स होती है, इनकी बॉडी पर, इनकी जो बॉडी होती है ब्राउन कोट होते हैं इनकी बॉडी पर गर्मियों में, लेकिन ये जो है सफ़ेद उगती है विंटर में। देयर कलर मर्ज विद सराउंडिंग एंड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू स्पॉट देम। अब विंटर्स में इनकी जो बॉडी होती है वो वाइट होती है, एंड जो स्नो होती है, यानी कि जो बर्फ़ होती है, वो भी वाइट होती है। तो वाइट सराउंडिंग में वाइट कलर की जो लोमड़ी है, यानी कि जो फॉक्स है, वो छिप जाती है और कोई भी उसको स्पॉट नहीं कर पाता है, यानी कि कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है। दस दे कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज़ इंसेक्ट्स लाइक। तो इसी वजह से जो है वो अपने आप को एनिमी से बचा के रखती है। अब इंसेक्ट की बात की गई है। इंसेक्ट लाइक स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट look like what their name suggest and that keep them safe। तो जो लीफ इंसेक्ट होते हैं और स्टिक इंसेक्ट होते हैं, वो बिल्कुल जो है उन्हीं की तरह दिखते हैं, जिससे वो बच पाते हैं। यानी कि अगर इंसेक्ट हुए, लीफ इंसेक्ट का मतलब पत्ती पर जो लीफ का मतलब पत्ती पर जो इंसेक्ट रहता है, कीड़ा रहता है,
वो बिल्कुल पत्ती की तरह ही दिखता है, यानी कि लीफ की तरह, यानी कि लीफ का मतलब पत्ते की तरह ही दिखता है, यानी कि वो ग्रीन ही रहता है। तो इस वजह से कोई दूसरा एनिमी जो है उसको स्पॉट नहीं कर पाता एंड इस वजह से वो सेफ रहता है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। एंड क्वेश्चन आंसर्स को जो है आप सॉल्व करिएगा एंड बहुत ही सिंपल है। तो चैप्टर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।